बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहूँगी और आप तमाम लोगों के लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छा रखे और बहुत खुश रखे। जी जनाब, कैसा चल रहा है? सारी चीज़ें कैसी चल रही हैं? अच्छी चल रही होंगी यकीनन। कुछ जगहों पर मैंने देखा है कि बच्चों के इम्तहानात जो हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो बहरहाल माएँ बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, तो बिल्कुल बिज़ी रहें ताकि उनकी तालीम व तरबियत जो है वो बहुत अच्छे से हो सके और खाना पीना ये सब चीज़ें चलती हैं। रेसिपीज़ जो हैं आपको हमारे पेज से मिल जाती हैं और सबसे बड़ी बात है कि रात में हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है, आप उस वक्त भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है और सबसे बड़ी बात है कि पेज पे आप जाएंगे तो आपके पास रेसिपी होगी। पेज को आपने लाजमी ज्वाइन करना है क्योंकि उसमें ये होता है कि अगर आपने रात में भी नहीं देखा तो किसी वक्त आपको जब टाइम हो तो आप ज़रूर दे सकती हैं वो रेसिपी जो आप देखना चाहते हैं। आज प्रोग्राम में हम आपको दो चीज़ें बनाना सिखाएंगे, लेकिन दोनों ही बहुत ही अच्छी इंशाल्लाह ताला आपको लगेंगी और बहुत ज़बरदस्त लगेंगी। ये बहुत ही पार्टी डिश है। पार्टी जिससे मुराद ये है कि कभी आपके घर में दावत है, कुछ ऐसा है, आप इन चीज़ों को बनाइएगा, आपको अच्छी लगेंगी, आपको मज़ा आएगा। तो कैसे बनेंगी ये दोनों चीज़ें? अच्छा, इसमें आज हम बनाएंगे, एक तो बनाएंगे बिरयानी। अब बिरयानी वैसे तो हम बहुत तरह की आपको बनाना सिखा चुके हैं, लेकिन ये बनेगी सुलेमानी बिरयानी। अब सुलेमानी बिरयानी क्या होती है, उसमें मसाले कम लेकिन कलर्स भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। जैसे कि हम बिरयानी बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं, साथ ही येलो फूड कलर डालते हैं, दही डालते हैं, लेकिन ये बड़ी सिंपल है। लेकिन बिरयानी आप खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। लाल मिर्चों का इस्तेमाल इसमें हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। वो भी किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, आप देखिएगा। इसके अलावा जब ज़ाहिर खाना अच्छा सा हो तो कोई दिल चाहता है कि मज़ेदार सी कोई खीर या कुछ ऐसी डिज़र्ट होना चाहिए जो आपको मज़ा दे। तो मोती चूर के जो लड्डू होते हैं उससे किस तरह से हम खीर बना सकते हैं, तो मोती चूर रबड़ी खीर बनेगी। इसके अलावा सुलेमानी बिरयानी बनेगी। बिल्कुल मत मिस कीजिएगा आप इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि वो चीज़ें हैं कि जो कि आपको ज़रूरत होती है जब भी आप बनाने के लिए खड़े होते हैं और आप सोचते हैं कि जी आज कोई खाने पे आपके घर आ रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्या चीज़ ऐसी बनाई जाए थोड़ी सी डिफरेंट भी आपको लगे। ये डिफरेंट लेकिन बेहतरीन बिरयानी बनेगी और ये बिरयानी हम बना रहे हैं यहाँ पर मटन से, यानी बकरे के गोश्त से यहाँ पे हम बना रहे हैं। आप चाहें तो उसको चिकन से या फिर बीफ से भी बना सकते हैं, लेकिन चिकन और मटन से इसका टेस्ट ज़रा ज़्यादा अच्छा आता है, ज़्यादा मज़े की लगती है। लेकिन चिकन क्या होता है कि ज़रा बच्चे शौक़ से खाते हैं, तो बच्चों के लिए आप कभी कभी आप एफर्ट करते हैं कि जी बच्चे भी खा लें शौक़ से, तो बच्चों के लिए बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पहले हम खीर बनाना। अब खीर के इंग्रेडिएंट क्या हैं ये हम आपको बताते हैं, और ये हैं वो लड्डू। ये लड्डू जो हैं ये ढके हुए हमने इसलिए रखे हुए हैं कि सबकी नज़र इस मोतीचूर लड्डू पे है, मेरी भी इसी पे नज़र है, क्योंकि आपको पता है मोतीचूर का लड्डू है ज़रा पुरानी चीज़, लेकिन क्या है कि अभी भी खाने में बहुत मज़े का और बहुत अच्छा लगता है। ये हम इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा नॉर्मल हम दूध है 1.5 लीटर हमारे पास दूध है, जिसको कि हम गर्म करने के लिए रख देते हैं। ठीक है ना, पहले इसमें दूध है, सही है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, खोल देती हूँ। ये दूध इसके अंदर मैंने रखा है, इसको हम बॉईल करेंगे। जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा तकरीबन, तो हम इसमें डालेंगे चावल। चावल हैं मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 3/4 कप, यानी 3/4 से 1 कप के करीब आप ले लीजिए, यानी बॉईल किए हुए होना चाहिए। आधा कप आप चावल लीजिएगा, इसको अच्छा भिगोइएगा, भिगोने के बाद अच्छा इसको कुक कीजिएगा अच्छे से। मिला दे कि जब खीर आप बनाते हैं तो होता है कि खीर जो है बहुत अच्छी और घुटी हुई सी हो। कुछ आप साबुत चावल की भी बनाते हैं, तो ये इस तरह से बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी। ये है, इसके अलावा छोटी इलायची है जो कि हम अभी इसमें शामिल कर देते हैं। ठीक है जी, 3-4 आपने इसमें छोटी इलायचियाँ शामिल करनी। ये चला गया, दूध बॉयल हो रहा है, दूध बॉयल हो जाएगा तो मैं इसमें ये चावल ऐड करूँगी जो हमारे पास बॉयल हुए हुए रखे हुए, ये डालेंगे। इससे खीर का टेस्ट ज़रा ज़्यादा अच्छा होता है। पानी अगर आपने जैसे बॉईल किया तो इसको इतना करें कि पानी भी इसके साथ मिक्स हो जाए, तो ये पानी समेत ही मैंने इसमें रखा हुआ ये है। इसके अलावा चीनी डालेंगे इसमें। अब चीनी आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम रबड़ी का इस्तेमाल भी करें और साथ ही हम मोतीचूर के जो लड्डू हैं इसका भी इस्तेमाल करें, तो चीनी इतनी डालें कि बैलेंस रहे। तो आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा जो है इसके अंदर चीनी जाएगी, क्योंकि देखिए हमें खीर के मुताबिक तो चीनी लेनी है ना, तो आधा कप से थोड़ी ज़्यादा यानी तकरीबन 3/4 कप इसके अंदर चीनी जाएगी। बादाम पिस्ते वो तो आपकी मर्ज़ी, जितना आप डालना चाहें। इसके अलावा केवड़ा एसेंस हम इसमें शामिल करेंगे और एंड में हम इसको गार्निश करेंगे। किससे? हम इसके हमारे पास है चांदी का वर्क।
चांदी का वर्क जो है हमारे देसी खानों में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर दूध में मैंने शामिल कर दी छोटी इलायची, इसको हम पकने देते हैं। ये पकता रहेगा, जब ऐसे पकेगा, बल्कि एक उबाल आएगा तो मैं इसके अंदर ये उबले हुए चावल शामिल करूँगी जो मेरे पास यहाँ पे रखे हुए हैं। तो एक काम करते हैं, उबाल आने में थोड़ा सा टाइम है, हम अभी डाल देते हैं, लेकिन चम्मच चलाते रहेंगे। खीर और फिरनी जब बनती है तो उसमें थोड़ा सा एक टाइम ऐसा आता है कि आपको बार बार चम्मच चलाते रहना पड़ता है, वरना क्या होता है कि वो नीचे से लगना शुरू हो जाती है। फिरनी ख़ास तौर से होता है कि अगर फिरनी को अगर आप ज़्यादा मतलब तेज़ आँच पे पकाते हैं या हल्की भी आँच है थोड़ी सी, तो उससे क्या होता है खीर नीचे लगना शुरू हो जाती है, फिरनी लगना शुरू हो जाती है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ कि फिरनी में हल्का सा, बहुत ही मामूली सी अगर कोयले इसकी नीचे हल्की सी जो लग जाती है, उसकी खुशबू आ रही है, तो वो बहुत अच्छी होती है। यानी फिरनी को थोड़ा सा लगना चाहिए नीचे, लेकिन इतना कि उसकी जो खुशबू है वो आपको अच्छी लगना चाहिए, बुरी नहीं लगना चाहिए, वरना ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपको बुरी लगेगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम डालेंगे इसमें ये चावल जो हमारे पास बॉयल हुए हुए रखे हुए हैं। ठीक है। वैसे हम कुछ ऐसे चावलों की भी खीर बनाते हैं कि जो खाली हम चावलों को भिगो लेते हैं पानी में, तो ये लेकिन ये अच्छा उसमें थोड़ा टाइम इसलिए लगता है कि आपको बार बार चम्मच चलाना पड़ता है। ये क्विक रेसिपी के लिए बेहतरीन है। ये गए इसमें चावल। ठीक है। जो पानी था वो भी मैंने इसमें जस्ट कर लिया और उसके बाद हमने इसको निकाल लिया। अच्छा, ये आप एक काम ये भी कर सकते हैं, बड़ी अच्छी सी मैं आपको बता रही हूँ, टिप बता रही हूँ कि खीर अमूमन हमारे घरों में बन रही होती है। कभी ऐसे तो हम अपने लिए बना रहे होते हैं, कभी बच्चों को भी आप बना के दिया करें, क्योंकि इससे दूध की एक अच्छी खासी मकदार बच्चों के पास चली जाती है। अब ज़रूरी नहीं कि मोतीचूर लड्डू खीर बनाएं, आप सिंपल खीर भी बना सकते हैं। तो बना के चावलों को बॉयल करके इसके पैकेट बना के आप फ्रीज़र में रख लें। उससे क्या होता है कि जिस आपको चाहिए आप निकालें और इस्तेमाल कर लें, और एक ऐसा पोर्शन बना के रखें जो आपके काम आता हो, यानी 1.5 लीटर हो या 2 लीटर दूध की आप रखें, तो आप इंशाल्लाह ताला बेहतरीन है। ठीक है जी। मैं इसको यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ। आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो स्टार्ट करेंगे हम अपनी सेकेंड रेसिपी। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त एक मोतीचूर रबड़ी खीर बनने जा रही है। कैसे बनेगी? बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छी, बहुत ही डिफरेंट से आपको लगेगी। ठीक है जी। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट हमने आपको बता दिए, साथ ही हमने इसको चूल्हे पे चढ़ा भी दिया। यानी 1.5 लीटर हमारे पास दूध था, उसको हमने गर्म किया, उसमें हमने डाला 3 से 4 छोटी इलायचियाँ डाली और 3/4 कप हमने चावल बॉईल किए हुए, अच्छे मैश किए हुए चावल इसमें ऐड कर दिया। फिर हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। अब ये पकती रहेगी, जब हम देखेंगे कि इसमें थिकनेस आ गई तो बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करें। वो क्या है, बस आप देखते रहिए कि क्या क्या चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी, और सेकंड नहीं बल्कि होना चाहिए मेन कोर्स हमारा। इसके लिए हमारे पास गोश्त मौजूद है, सुलेमानी बिरयानी। अब मसला सारा ये है कि इस वक्त मैंने गोश्त को बॉईल किया हुआ है। उसकी वजह यह है कि इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको अलग से कच्चा रखती और फिर उसके बाद हम इसको कुक करते। हमने यहाँ पे 750 ग्राम हमने यहाँ पे गोश्त लिया हुआ है। गोश्त में सारा किस्म का मिक्स किस्म का गोश्त है, और इसमें बिरयानी आप जब बना रहे हो तो बेहतर होता है अगर सीने का गोश्त उसमें डालें तो आपकी बिरयानी ज़्यादा अच्छी बनती है। अब आप ये समझ लें कि ये कच्चा गोश्त है। ठीक है जी। 750 ग्राम ये कच्चा गोश्त है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। आप अपने घर में मैरिनेट करके ओवरनाइट छोड़ेंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा, वरना वैसे भी अच्छा आ जाएगा, लेकिन ओवरनाइट का अच्छा रिज़ल्ट आएगा। समझ लें, ये कच्चा गोश्त है, 750 ग्राम बकरे का गोश्त, मिक्स गोश्त। इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है। इसको मैंने क्या किया था कि बस सिर्फ नमक डाल के इसको हल्का सा बॉईल कर लिया। ये क्या। अच्छा, साथ ही इससे पहले काम करते हैं कि यहाँ पर हम हरी मिर्चें हमें चाहिए। हरी मिर्चें मेरे पास है, 8-10 हरी मिर्चें ले लीजिएगा। चले, ये थोड़ा सा मुझे परेशान करता है। चले, ये हो गया। अच्छा, इसमें डालेंगे हम ऑयल। सबसे ज़बरदस्त हमारे पास नेचुरल ऑयल मौजूद है, ये इसके अंदर हम शामिल करेंगे। आपको पता है रिफ़ाइंड ऑयल है, लेकिन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के साथ इसको रिफ़ाइन किया गया। तकरीबन 2 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त का कलर है, इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ जो है इसके अंदर नहीं है। ये गया 2 टेबल स्पून नेचुरल ऑयल। अब इसमें डालेंगे हम हरी मिर्चें। ठीक है ना। ये 7-8 आप हरी मिर्चें ले लीजिएगा, ये डाल दी इसके अंदर हमने। डाल दिया। डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे।
फ्राई इस तरह से करेंगे कि दरअसल मैंने तेल डाल के करी ना, तो मैंने थोड़ा सा इसको इसी पैन में किया है, और आप चाहें तो फ्राइंग पैन में कर लिए, कट लगा के कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बीज भी उड़ते हैं, मिर्चें भी कभी कभी फटना शुरू हो जाती। इसको हम फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद हम इसको पीस लेंगे, ठीक है। पीस के फिर हम मैरिनेशन में डालेंगे। अभी मैंने आपके सामने इसलिए पीस रही हूँ, बना रही हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए कि किस तरह से करना है। बाय द टाइम हम अपनी बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल कर दें। इसके अलावा नमक मैंने डाला ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा मुझे और डालना है, ये गया नमक। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ये लेमन जूस 2 टेबल स्पून। इसके अलावा अर्के गुलाब से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अर्के गुलाब। दही हम लेंगे तकरीबन 3/4 से 1 कप ले सकते हैं, 1 कप भी डाल दें। ये देखिए ये चला गया, इसमें दही गया। अब क्या जाएगा इसमें? अब कुछ नहीं जाएगा इसके अंदर। ओ सॉरी इसको मैं कवर कर देती हूँ। यही होता है अमूमन कि मिर्चें फटना शुरू हो जाती हैं, तो इसको थोड़ा सा ढक के हम इस तरह से कर लेते हैं ताकि हल्की सी फ्राई हो जाए। आप चाहें तो बीच में कट लगा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। सही है, ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे। लेकिन पहले हम एक काम करते हैं कि हरी मिर्चों को पीस लेते हैं, वो इसके अंदर डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे और छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ दिया हमने। छोड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसको कुक करेंगे। कुक करने का तरीका, अब इसको मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि ये हो चुका है। सही है, ये मेरे पास घी रखा हुआ है, हम थोड़ा सा इसमें घी का इस्तेमाल भी करेंगे। इसको गर्म करेंगे और ये सारा गोश्त डालेंगे और उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त से इंग्रेडिएंट है 2, जैसे कि ये हमारे पास पिसे हुए बादाम, ये डालेंगे इसके अंदर, और 2 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें खोया। ठीक है ना, ये खोया मेरे पास मौजूद है, ये डालेंगे इसके अंदर। तो इससे भी इसका टेस्ट बहुत इन्हांस होता है, बहुत मज़े का लगता है। मिक्स गरम मसाला रह गया, तो मिक्स गरम मसाला भी इसके अंदर डाल देते हैं। चलें जी, ये तो हो गई मैरिनेशन की चीज़ें। और अब एक काम करते हैं, इसको खोल लेते हैं। बस शर्त ये है कि ये चलें, ये हो गई मिर्चें। चलें, ये मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको हम पीस लेंगे। एक हरी मिर्च जो थी ना, वो ये बाहर निकल कर आ गई थी। अब आप, जब मैं डालूंगी तो आप देखिएगा इसमें, ये देखिएगा, ये आपको इतनी करनी है। सही है, ये मेरे पास जितनी भी थी मैंने डाल दी, और तकरीबन 7-8 डालेंगे पानी में इसलिए ज़्यादा डालेंगे कि चिपके नहीं, और उसको पीस लेते हैं। पीसना बारीक है आपको, ठीक है। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे बिरयानी में। चलें जी, ये हरी मिर्चें। अब बिल्कुल लाल मिर्चों का इस्तेमाल हमने नहीं किया, आपने देखा, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि बिरयानी कितनी कुछ शानदार बनेगी इंशाल्लाह। बड़ी डिफरेंट रेसिपी है, ज़रूर आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। ओह सॉरी, ये चलेंगी इसमें हरी मिर्चें। अब मैं सिंपली क्या करूँगी कि इसको जल्दी से कुक होने के लिए रख दूँगी, इसलिए कि मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, ये मिक्स हो रहा है। थोड़ा सा पानी में ज़्यादा डल गया मुझे लगता है, लेकिन कोई हर्ज नहीं, अच्छा है कि ये खुश्क हो जाएगा इसके अंदर। अच्छा, अब हम एक काम ये भी कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको, हमारे पास नेचुरल ऑयल मौजूद है, हम उसमें बना लेते हैं बिरयानी। तो उसमें बनाएंगे। अच्छा, उसको तेल को गरम करेंगे, और गरम करने के बाद एक काम करते हैं, पैन निकाल लेते हैं। ये ठीक है, इसी में कुक करते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र भी आ जाए। इसके और बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं, ये हम अभी आपको बताते हैं। ये चल, और अब डालेंगे हम इसमें नेचुरल ऑयल, और फर्स्ट प्रेस ऑयल है। सबसे बड़ी खूबी यही है, जैसे कोलू पे निकालते हैं ना हम, उसी तरह से ये बनता है, और बिल्कुल रिफाइंड ऑयल है, लेकिन ऑर्गेनिक तरीक़ों से। ये तकरीबन मैंने इसमें 1/2 कप ऑयल डाला। अब ये मैरिनेटेड जो मेरे पास मीट है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँ। शामिल करके हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि ये कुक हो जाएगा। जब गोश्त गल जाएगा अच्छे से, उसके बाद हम इसको भून के निकालेंगे। भूनने के बाद हम इसमें और क्या क्या ऐड करेंगे, ये 2 टेबल स्पून खोया, और ये यहाँ पर तकरीबन 1 टेबल स्पून बादाम का पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। इसके बाद थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज इसके अंदर डालेंगे। डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। लेकिन ये चूँकि मैरिनेट हो गया है, मैं इसको इसमें शामिल करती हूँ और इसको हम पकने देते हैं। ठीक है जी, एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं।
जी, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और मैं यहाँ पतीला ले आई हूँ क्योंकि अब हम इसमें बिरयानी दम करने जा रहे हैं। अच्छा, बिरयानी के लिए हमने यहाँ पर आपको बता दिया था कि हमने हरी मिर्चों का पेस्ट जो था वो भी डाल लिया, फ्राई प्याज भी डाल दी, तमाम चीज़ें डाल दी। अब हम इसको देखते हैं कि कितना भुन चुका। ओह, काफ़ी हद तक ये हो गए। हल्के गुलाब से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आपकी बिरयानी आपको थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी, लेकिन आप देखिएगा जब आप बनाएंगे तो आपको कितनी कोई ज़बरदस्त लगेगी ये बिरयानी। बेहतरीन ये भुन गया। और अब मैं काम करती हूँ कि थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी क्योंकि जब भी आप बिरयानी बनाते हैं तो नीचे ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा रखें। ज़्यादा से मुराद ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा वो करना है, लेकिन क्या है कि इतनी ज़रूर होना चाहिए कि जो है इसमें नीचे लगे ना आपकी बिरयानी। चलो जी, ये डाल दी यहाँ पे मैंने पूरी। ये इसको साफ़ कर लेते हैं क्योंकि बिरयानी का मसाला जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो कम नहीं होना चाहिए। ये अभी भी थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लूँ ताकि सारा मसाला जो है वो अच्छे से आ जाए इसमें। चलो जी, इसको हम मिक्स कर लेते हैं और सिर्फ बिरयानी आपकी बिल्कुल नीचे नहीं लगेगी। सही है जी, ये हो गई। और अब क्या करना है हमें, अब हमें बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है। ओह सॉरी, ये तो रह ही गया हमारा। ये अभी हम डाल देते हैं इसके अंदर खोया, ठीक है ना। अभी इसको मिक्स करना है, खोया है। इसके अलावा हमने डाले इसमें पिसे हुए बादाम 1 टेबलस्पून, ठीक है ना। ये गया इसका, इससे भी अच्छा मसाला बनेगा। इसको एक काम करते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं। इसमें रखते हैं थोड़ा सा इसको डाल के ताकि ये अच्छा सा एक टेस्ट पूरे उसमें आ जाए ना। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो मैं डालना थोड़ा सा भूल गई, भूलने से बना दी कि थोड़ा सा ये मुझे लगा कि हम इसको ऊपर से डाल देंगे, बट थोड़ा बेहतर होगा कि हम इसको मिक्स कर लें। ये देखिए, ये अब आपने देखा एक मसाले में अच्छी सी एक थिकनेस आ गई। अब मुझे मज़ीद इसके अंदर पानी डालना पड़ेगा, तकरीबन जैसे कि 3/4 कप जो है पानी होना चाहिए, यानी ग्रेवी आपकी नीचे होना चाहिए। चले जी, ये हो गए। इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हो गया बहुत अच्छा सा ना। चलो अब क्या करेंगे, अब डालेंगे राइस इसमें। राइस को पहले एक बात बता दूं कि राइस से पहले हम डालेंगे इसमें ये फ्राई की हुई प्याज। चली गई, थोड़ी सी हम गार्निशिंग के लिए बचा लेते हैं, ये गई। इसके अलावा हम क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे हम इसमें बारीक थोड़ी सी कटी हुई अदरक अंदर डालेंगे। कुछ हम गार्निशिंग के लिए बचा लेते हैं। गार्निशिंग के लिए हमने चीज़ें थोड़ी सी पहले से बचाएंगे। इसके अलावा ये गया इसमें ज़ाफ़रान। अब ज़ाफ़रान आप चाहें तो ऊपर से भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इससे भी डाल दें। ये तकरीबन ऐसा ज़ाफ़रान था 1/2 टीस्पून। इसको थोड़ा सा पानी डाल, क्योंकि ज़ाफ़रान सबसे कीमती चीज़ है तो इसलिए इसको ज़ाया नहीं करना। ये हो गया। और क्या रह गया इसमें, ऑलमोस्ट सारी चीज़ हो गई। अब जाएंगे ये राइस इसमें बिस्मिल्लाह करके। अच्छा, मेरे पास क्योंकि गोश्त 750 ग्राम था तो मैंने 750 ग्राम ही चावल लिए, क्योंकि ये एक बैलेंस तरीका है। अगर आप इसमें 1/2 kg डालेंगे तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है गोश्त ज़्यादा लगेगा। आप आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा चावल भी लेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे। चलिए, इस तरह से आपने मिक्स कर दिया और मिक्स करके अब हम नीचे से आंच को तेज़ करेंगे। हल्की सी स्टीम बनेगी, इसको हम दम पे रखेंगे। और जब दम पे से हम निकालेंगे तो क्या क्या चीज़ें डालेंगे ये भी आपको बताते हैं। पहले इसको एक काम करते हैं, पहले हम इसको दम पे छोड़ देते हैं। दम से बता दें कि थोड़ी सी स्टीम आ जाए, फिर मैं इसको चूल्हा हल्का करके इसको हम दम पे रखेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास और क्या क्या चीज़ें, हमारे पास ये इंजीर। ये इंजीर जो है आप पत्ते में भी डाल सकते हैं, ये भी जाएगी इसमें। इसके अलावा ये है चारों मगज़, ये थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज, बारीक कटी हुई अदरक और ये हरा धनिया। ये सब गार्निशिंग की चीज़ें, गार्निशिंग में ऊपर से डालेंगे। आप चाहें तो थोड़ी सी चीज़ें इसमें से डाल सकते हैं, जैसे कि आप डाल सकते हैं इसमें ये चारों मगज़ डाल सकते हैं। इसके अलावा इंजीर यानी फिग जो है ये भी डाल सकते हैं। गार्निशिंग में डालना चाहें तो गार्निशिंग में डाल दीजिए, ठीक है। मैं गार्निशिंग में डालूंगी, सही है। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई बिरयानी की रेसिपी। बस इसको हम दम पे रखेंगे और उसके बाद आ जाएंगे खीर की रेसिपी में। खीर की रेसिपी चेक कर लेते हैं कि गाढ़ी होनी शुरू हुई है हमारी खीर। जी जनाब, ये गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। और अब मैं काम करती हूँ कि इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे। चीनी डालेंगे हम इसमें 3/4 कप, ठीक है। अभी ये पतली है काफ़ी। वैसे भी खीर वगैरह जो होती है आपको पता है कि जब हम रखते हैं ठंडी होती है तो ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती, लेकिन अभी खासी पतली है। तो एक काम करते हैं कि इसमें चीनी शामिल कर देते हैं बिस्मिल्लाह करके। चीनी जाएगी इसमें 3/4 कप। मैं अंदाजे से डालूँगी, आप हरगिज़ ऐसे मत डालिएगा, ये ज़्यादा है थोड़ी सी। ये चलेगी इसमें 3/4 कप चीनी। इसके अलावा केवड़ा एसेंस
तकरीबन इसमें हम शामिल करेंगे, ये गैस में केवड़ा एसेंस चला गया। अच्छा, अभी हमें इसमें घी शामिल करना है जो मैं गरम करके ऊपर से डालूंगी। तो मैं काम करती हूँ कि तवा ले लेती हूँ और साथ ही फ्राइंग पैन ले लेते हैं और इसको इधर या तो शिफ्ट कर दें। चलो एक काम करती हूँ, मैं इसको यहाँ पे हटा के रखती हूँ पतीली को, और उसके बाद हम यहीं पे अपनी जहाँ पे हमारी बन रही बिरयानी वहीं पे रखते हैं। चलो ये गैस पे और इसको हम इस पे रख देते हैं। चलो बिरयानी चली गई दम पे। अब हमें घी गरम करके डालना है क्योंकि हमने ऊपर से बिल्कुल घी नहीं डाला है ना, तो अब हम थोड़ा सा गरम करके डालेंगे। पहले हमने इसको नेचुरल ऑयल में बनाया और उसके बाद अब हम थोड़ा सा इसमें एक और फ्लेवर ऐड करने के लिए इसमें घी का इस्तेमाल करेंगे। और घी है यहाँ पे तकरीबन ये देखें, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। इसको अच्छा गरम कर लेंगे, ठीक है। गरम हो जाएगा तो हम इसके अंदर शामिल कर दें। शामिल करके अब आपको पता है कि जब ये दम पे आ जाएगी निकालेंगे और उसके बाद गार्निशिंग की चीज़ों के साथ गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। बेहतरीन सी डिफरेंट सी बिरयानी आपको मिलेगी। इसमें किसी पीले रंग का हमने इस्तेमाल किया, वरना हमारे जहनों में यही बात आती है कि जी बिरयानी जब बनेगी तो वो उसमें कलर ऐड होना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें आप कलर ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन इसका नाम चूँकि सुलेमानी बिरयानी है तो इसलिए इसमें हम नहीं ऐड कर रहे हैं। लेकिन अप टू यू कि बच्चे चाहते हैं कि जी नहीं कलर होना चाहिए, ये बच्चों को पसंद है, ये कलरफुल सी बिरयानी होना चाहिए, लेकिन उनको आप बना के देंगी तो आप डेफिनेटली उनको अच्छा लगेगा कि हाँ जी थोड़ी सी ये डिफरेंट किस्म की कोई चीज़ बनने जा रही है। अच्छा जी, ये खीर तो मैंने डाल दी इसके अंदर चीनी और ये हो भी रही है, वाह गाढ़ियाँ होना शुरू हो गई। इसको मैं चम्मच चला लूँ और थोड़ा सा हम चूल्हा तेज़ कर लेते हैं। ये देखें हो रही है गाढ़ी, अभी हो जाएगी इसी ब्रेक में इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगी। तो हम इसका अगला प्रोसीजर क्या करेंगे। अब आप सोचेंगे कि लड्डुओं को क्या करना है और रबड़ी का क्या करना है, ये भी हम आपको बताते हैं। अब ये जब आप खीर बनाएंगे तो इसकी बाकायदा आपने एक लेयरिंग करनी है। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, रबड़ी है और ये है मेरे पास लड्डू। 6 से 7 आप लड्डू ले लीजिएगा। पहले मैं एक बोल में खीर डालूंगी, खीर के ऊपर हम थोड़ा सा डालेंगे रबड़ी डालेंगे और फिर उसके बाद हम डालेंगे लड्डू, फिर दोबारा से खीर डाल के इसको हम कवर करेंगे और बादाम पिस्ते और चांदी की वजह से गार्निश करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे, लेकिन ये ऑयल हो गया और घी हो गया गर्म, तो एक काम करते हैं आपके सामने हम डालते हुए जाते हैं और एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। इसको ओहो इसमें स्टीम आ गई है तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ये गैस में ठीक है जी, ये चलेगा सही। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। ज़बरदस्ती हमारी खीर तैयार है। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा ये आपको बताते हैं। इसके लिए हम एक काम करते हैं, ये वाली चीज़ ले लेते हैं। अभी खीर थोड़ी सी पतली है, जब आप अपने घर में बनाएंगे स्लाइटली इसको आपने थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा हो तब आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन चूँकि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं इसको जल्दी कर रही हूँ। अच्छा यहाँ पर हमें क्या करना है, मैं एक आपको बोल बना के दिखा देती हूँ, बाकी हम अच्छा इसमें थोड़ा सा हमें रबड़ी मेरे पास, इसमें हमें थोड़ा सा दूध मिलाना है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, जैसे तकरीबन आधे कप से भी कम हमने इसमें दूध मिला लिया ताकि ज़रा सा अच्छे से ये मिक्स हो जाए। ज़्यादा की ज़रूरत है, थोड़ा सा और डालूँगी मैं इसमें, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी खीर बनती है ये हो गई। और ये जो बाकी का बचा हुआ दूध है ना ये भी डाल देते हैं। चलो ये भी चला गया इसमें और बिरयानी हमारी ये दम पे आ चुकी है। मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है, ये देखें, ठीक है ये, ताकि इसको हम जब डालें तो बेहतर तरीके से इस पर डल सके, ऐसा ना हो कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो और एक ही जगह पे रह जाए। अच्छा जी अब जाएगा इसमें ये खीर, ठीक है ये हमने खीर डाली, ये चलेगी सही, और इसको हम नीट कर लेते हैं। और इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे लड्डू, 1 से 2 लड्डू आप डाल सकते हैं, क्रश करके डालिएगा, सही है जी। और ये लिया हमने लड्डू, मिक्स मत कीजिएगा, मिक्स करने से क्या होगा पे बहुत ज़्यादा कलर आ जाएगा। थोड़ा सा ऐसे डालिएगा कि साइड से नज़र आए और खाने वाले को एक टेम्पटेशन होना चाहिए कि जी वाह इसमें कोई ज़बरदस्त सी चीज़ है, तो वो ज़रूर इसको टेस्ट करके देखेगा ना। वैसे भी ये रबड़ी खीर आप जब बताएंगे ना, मोतीचूर रबड़ी खीर, अब जाएगी इसमें ये ज़बरदस्त सी रबड़ी, ये देखिए जी इस तरह से।
और इस तरह डालें कि सब में इजीली आ जाइए। चलें, ये हो गई। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें मज़ीद खीर। बहुत ही अच्छी खीर बनी है और बड़ी बलाई वाली। वाह, ये पूरा एक बोल हमारा तैयार हो गया। अब बाकी का जो प्रोसीजर है वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ताकि जब हम ब्रेक पे जाएं तो इसको हम कंप्लीट कर लें। अब यहाँ से साइड से ये अच्छी लग रही होती है, थोड़ा थोड़ा आपको नज़र आ रहे होंगे, लड्डू नज़र आ रहे होंगे इसमें। अभी चूँकि ज़्यादा गर्म है ना, वरना क्या होगा कि जब आप अपने घर में बनाएंगे तो आप देखिएगा बहुत ही कोई अच्छी बनेगी, वो नज़र आएगी ज़्यादा। ये हो गया। और अब इसके बाद हम डालेंगे ये बादाम और पिस्ते। बेहतरीन मोतीचूर रबड़ी खीर जो है वो तैयार हो गई। आप चाहें ज़रा सा थोड़ा सा ठंडा करके बिल्कुल थोड़ा सा लड्डू जो है वो आपने इस तरह से इस पर डाल देना है, तो ये और एक अच्छा सा कलर भी ऐड हो जाएगा और एक पता भी चल जाएगा कि जनाब आपने जो खीर बनाई है वो मोतीचूर रबड़ी खीर है। बेहतरीन सी रबड़ी खीर हमारी तैयार हो गई है। बाकी के बोल भी मैं तैयार कर लेती हूँ, और उसके बाद ताकि जब हम ब्रेक पे जाएं तो ये चीज़ें कंप्लीट हों। चलो जी, ये क्या तकरीबन एक ये भर के आप डाल दीजिएगा, ये क्या, और जाएगा इस पे ये लड्डू को हम तोड़ लेते हैं। तोड़ के डालिएगा, ठीक है, वरना सिंक कर जाएगा और फिर खाने में भी मज़ा नहीं है। इसको आप सिंगल सर्विंग में बनाइएगा, बहुत ही कोई बेहतरीन रहेगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि लड्डू भी सबको अपना इंडिविजुअल मिल जाएगा। मिक्स कर देंगे तो क्या होता है कि हम जब लड्डू बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा हम इसमें शामिल करते हैं, क्या चीज़ हम इसमें शामिल करते हैं, येलो फूड कलर। तो उससे क्या होगा, फिर ये अच्छी नहीं रहेगी खीर ना, ये उस पर कलर आ जाएगा बहुत ज़्यादा। चलिए, थोड़ी सी आप चाहें तो उसको और पतला कर सकते हैं। हाँ जी, और ये अब मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ठीक है जी, ये हो गई हमारी मोतीचूर रबड़ी खीर तैयार। डेफिनेटली आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि ये वो रेसिपी हैं जो कि कम कम देखने में आती हैं, कम कम सुनने में आती हैं, लेकिन खाने में आपको इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ा देंगी ना। और ये क्या, ये देखिए चांदी का वर्क जो है ना, एक इंडिकेशन है कि जनाब ये देसी चीज़ें हैं। तो देसी चीज़ों पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन हम वैसे भी कुछ चीज़ें ऐसी बनाते हैं जिसमें हम बादाम पिस्ते या फिर हम डालते हैं चांदी का वर्क ना। ये हो गया। और बस अब थोड़ा सा हम लड्डू जो है चूरा करके ज़रूर डालेंगे इसके बाद, ताकि भाई पता चले कि हाँ ये ज़बरदस्त सी जो है खीर बन गई। ठीक है जी, ये कंप्लीट हो गई। हम एक ब्रेक के बाद वापस जब आएंगे तो अपनी हम बिरयानी को भी निकालेंगे, ये भी डिश जो है अपनी जगह पे पहुंचाते। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। सुलेमानी बिरयानी। मैरिनेशन के अज्जा: बकरे का गोश्त 750 ग्राम, इसी तली हरी मिर्च 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 3 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, घी 1 कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, अर्के गुलाब 4 खाने के चमचे, खोया 2 खाने के चमचे, पिसे बादाम 2 खाने के चमचे, दही 1 कप। गार्निश के अज्जा: बारीक कटी इंजीर 5 से 6 अदद, 4 मगज़ 2 खाने के चमचे, हरा धनिया आधी गट्ठी, घी आधा कप, ज़ाफ़रान 1 चाय का चमचा। चावल के अज्जा: चावल आधा किलो, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने के चमचा, दूध 1 कप, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बकरे के गोश्त में पिसे बादाम और खोए के अलावा तमाम अज्जा अच्छी तरह मिलाएं और 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दें। अब घी में प्याज फ्राई करें और निकाल कर आधी प्याज चूरा कर लें। अब इसे घी में मैरिनेट किया हुआ गोश्त डालकर पकाएं। जब वो गल जाए तो भून कर पिसे बादाम और खोया शामिल कर दें। अब दूसरे पैन में पानी में मिक्स कर मसाला, दूध, बारीक कटी अदरक और नमक डालकर उबालें। फिर इसमें चावल शामिल करके इतनी देर पकाएं कि एक कनी रह जाए। पके हुए गोश्त पर चूरा की हुई तली प्याज और ज़ाफ़रान डाल दें। फिर चावल शामिल करके ऊपर आधा कप गर्म घी डालें। उसके बाद बारीक कटी इंजीर और 4 मगज़ डाल दें। दम पर आ जाए तो निकाल कर हरा धनिया और तली प्याज से गार्निश करें। मोतीचूर रबड़ी खीर। अज्जा: दूध 1.5 लीटर, उबले चावल 3/4 कप, चीनी 1/4 कप, रबड़ी 250 ग्राम, मोतीचूर के लड्डू 6 अदद, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, छोटी इलायची 4 से 5 अदद, बारीक कटे बादाम पिस्ते हस्बे ज़रूरत, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत। तरकीब: दूध को उबाल लें। जब उबाल आ जाए तो उसमें उबले पिसे चावल और छोटी इलायची डालकर पकने रख दें। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करके चीनी डालें और खीर गाढ़ी होने तक पकाएं। फिर इसमें केवड़ा एसेंस मिलाकर चूल्हा बंद कर दें। अब एक डिश में पहले आधी खीर डालें और उस पर रबड़ी फैला दें। साथ ही इसमें मोतीचूर के लड्डू चूरा करके फैलाएं। आखिर में बारीक कटे बादाम पिस्ते और चांदी के वर्क से गार्निश करके पेश करें।
जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और ब्रेक टाइम में हमने ये बिरयानी निकाली और निकालने के बाद हमने किया था कि इसमें हरा धनिया है और इसके अलावा बारीक कटी हुई अदरक और इसके अलावा हमने इसके ऊपर चारों मगज़ और इसके अलावा हमने इंजीर को छोटे छोटे पीसेस में काटा और इसके ऊपर से डाल दिया। बहुत ही अच्छा सा एक माइल्ड सा फ्लेवर इसमें आएगा, लेकिन आपको बहुत मज़ा आएगा। राइस के बारे में बताऊं कि राइस जब मैंने बॉईल किए थे तो उसमें मैंने नमक डाला था, साबुत गरम मसाला, थोड़ा सा उसके अंदर हमने बारीक कटी हुई अदरक शामिल की थी। और जब इसको पानी को आप बॉईल करते हैं उसी में अगर आप थोड़ा अर्के गुलाब या फिर अर्के केवड़ा एसेंस आप उसमें शामिल कर दें तो उसका क्या होता है कि चावलों का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। वो आप डाल के बनाइएगा। और इस बिरयानी में हमने 1 कप दूध डाला था। 1 कप दूध जब हमने चावल बॉईल किए थे, ठीक है। वो चूँकि मैंने बॉईल करके रखे हुए थे तो मैंने आपको बताया नहीं, अब मैं आपको बता रही हूँ। जब आप बॉईल करेंगे तो बिला झिझक आप इसमें चावल में दूध डाल दीजिएगा, अदरक डालिएगा, नमक डालिएगा और इसके अलावा अर्के गुलाब डालिएगा। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह आपकी बिरयानी जो है बहुत ही अच्छी और बहुत बेहतरीन और बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगी, ठीक है। तो ये थी हमारी बिरयानी। साथ ही रबड़ी खीर जो हमने बनाई है, मोतीचूर रबड़ी खीर, ये भी बहुत मज़े की, बहुत डिफरेंट सी है। इसको आप संभाल के रखिएगा, ईद पर आप किसी भी दिन आप इसको बना सकते हैं, ठीक है जी। आपसे इजाज़त चाहेंगे इंशाल्लाह ताला। ज़िंदगी बखैर, कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला जन, ठीक है। मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।